गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हो हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एनआई। ठीक है, तो गाइस लेकर आ चुका हूँ एक और मजेदार कमाल की वीडियो, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हेरिडिटी एंड वेरिएशन का चैप्टर। ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेक्चर वीडियो इसका देख लिया है, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। नहीं देखा है फटाफट से जाके देख लो, बहुत ही अच्छे से बहुत डीप नॉलेज आपको बताया था। आपको एकदम नीचे से उठा के बेसिक से आपको बताया था कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें वेरिएशन कैसे आता है ना, कौन से रिप्रोडक्शन में कितना वेरिएशन होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने डिटेल में समझाया था। नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो उठा वाला। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले, ये हमारा सेकंड लेक्चर वीडियो होने वाला है, सेकंड लेक्चर वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोजोम के बारे में। ठीक है, क्रोमोजोम के बारे में हम लोग अभी डिटेल में इसमें पढ़ने वाले, सब कुछ आपको बताऊंगा, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन, हैंड रिटन नोट्स है यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया अपने हाथों से। फटाफट से इसे देखो, पूरा अच्छे से एंजॉय करना, और अच्छी लग जाए ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में जाते जाते। ठीक है, और आपको और कुछ कहना रहे, फिर कोई चीज़ आपको पूछना रहे, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, जिसके वजह से मैं क्या करूँगा, कमेंट पढ़ के आपके टॉपिक पे वीडियो बना के आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलो माय डियर फ्रेंड, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, भाई को सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। ठीक है, और करके सपोर्ट जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए और मेरा भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन होने वाला है हमारा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमोजोम से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला लेक्चर वीडियो जाके देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज उसके अंदर मैं सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, जाके देख लो। अभी क्रोमोजोम आखिर दिखता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारा क्रोमोजोम का क्या डायग्राम है, ये सब आप लोगों ने बेसिक पहले से पढ़ा होगा, ये सब आप लोग ने पहले से पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा। ये सब क्रोमोजोम आपको मालूम है ना, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं। और मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा था कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, उसके अंदर सारा मैंने समझा दिया था। ठीक है, देखो ये हमारे क्रोमोजोम का रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके अंदर ये जो ऊपर के दोनों हाथ है ना, ये इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम का हाथ। ठीक है, उसका आर्म। और यहाँ पर देखो, ये जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं पी आर्म। क्लियर है। और जो इसका बीच में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच वाला, ये जहाँ से जॉइंट होता है ना, बीच वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है ना, बीच वाला पार्ट जहाँ से जॉइंट होता है दोनों, उसका आर्म, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जिससे आपको ध्यान देकर रखना है, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर, जिससे आपको ध्यान देना है। अच्छा, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, मेरा इधर में बैठा रहूँगा ना, इसके लिए। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ध्यान देना, सेंट्रोमियर बोलते हैं। आगे देखो, ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, इस आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म, इस आर्म को क्या बोलते हैं, क्यू आर्म, ऊपर वाले आर्म को पी आर्म। क्लियर है, क्यू आर्म में बोलते हैं। और नीचे देखो जो धागे जैसे दिख रहा है ना, इसको इसको ही हम बोलते हैं डीएनए। क्या होता है, डीएनए होता है। निकाला तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा एक ऐसा मटेरियल जिसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को खींचूंगा तो क्या बनेगा, डीएनए। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जीन। ऐसा मैंने पूरा फ्लो चार्ट में आपको समझाया था, एकदम डिटेल में, जाके देखो यार, जस्ट बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अच्छा इतना समझा ना। देखो रियल में हमारा डायग्राम जो होता है डीएनए का, कुछ सॉरी क्रोमोजोम का कुछ ऐसे होता है। देखो ध्यान से मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको एक बार बता देता हूँ। देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा हमारा क्या होता है, क्रोमोजोम का डायग्राम होता है। तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं। जो ये ऊपर वाला दोनों पार्ट्स है ना, इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का हाथ बोलते हैं। जो इधर का जो पार्ट है ना, इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर्म में बोलते हैं। जो इधर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर्म। और जो नीचे लटका हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। हमारा डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा आगे, डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। तो क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। चलो इस क्रोमोजोम के बारे में ना हम लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आखिर क्रोमोजोम होता कहाँ पर है, ये तो मैंने बताया कहाँ पर होता है, कैसे कैसे क्या काम है, किससे बना हुआ है। ठीक है, ये अभी हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो नोट्स बहुत अच्छे से बनाया हूँ, ये नोट्स अपने एग्जाम में भी आप लिख के आ सकते हो। अगर क्रोमोजोम का टॉपिक आता है कि डिफाइन क्रोमोजोम, या फिर बोल सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोजोम, तो आप ये पूरा लिख सकते हो जो यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, पहला पॉइंट हमारा बोलता है कि द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल डेट कैरीज द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड अ क्रोमोजोम। ये हमारे क्रोमोजोम का क्या है, डेफिनेशन है। क्या है, डेफिनेशन है, जिसे आपको पढ़ के रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो क्या बोला गया है, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, मतलब एक सेल के अंदर, सॉरी यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, देखो एक सेल के अंदर, हाँ एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर एक सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इतना आपको मालूम है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, एक जेनेटिक या फिर क्या हेरिडेटरी कैरेक्टर को क्या करता है, कैरी करता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। क्लियर, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा चीज है जो क्या कैरी करता है, कैरी करता है हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर को। तो जो कैरी करता है हेरिडेटरी कैरेक्टर को, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल,
सेल के न्यूक्लियस में एक ऐसा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर को कैरी करता है, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। यही डेफिनेशन था जिसे आपको क्या करना है, पढ़ के अच्छे से रखना है। हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर लाइक चीज होता है जो क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है हमारे जो भी हेरिडेटरी कैरेक्टर है उनको कैरी करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। ये क्रोमोसोम का डेफिनेशन है जिसे आपको समझ के रखना है, और एग्जाम में आता है ना डिफाइन क्रोमोसोम ठोक देना, यानी कि लिख देना, समझ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है क्या बोलता है, इट इज मेड अप ऑफ मेनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा क्रोमोसोम किससे बना होता है, हमारा क्रोमोसोम जो है बना होता है एक न्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से हमारा क्रोमोसोम बना होता है, इसे आपको हमेशा याद करके रखना है। चलो 2 पॉइंट क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं डाउट है। पहले तो डेफिनेशन समझा, उसके बाद में किससे बना होता है ये समझा, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, जीन्स which contain the information about the hereditary characteristics in coded form are called located in the chromosome। अभी बताओ जीन्स क्या होता है ना? अभी बोलेगा भैया जीन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था जीन क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका रोल क्या है, उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करता क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट। जस्ट जाओ यार, देख क्या जाओ, जो देखा है ना माँ कसम बोलता है उसको सब कुछ समझेगा। यहाँ पर जो नहीं देखा है थोड़ी सी तो यार एक कृपया करो, जाके देख लो पहले, ठीक है, फिर आके वीडियो देख लेना। देखो जीन क्या होता है ना, बताता हूँ आपको। हमारा जीन में बताया था कि हमारे सेल के अंदर, सुनो, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक या फिर जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करता है उसको हम लोग क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट क्या होता है, जीन होता है। और जीन क्या करता है, जीन के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वही न्यूक्लियोटाइड्स क्या करती है, हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को या फिर हेरिडेटरी कैरेक्टर को क्या करती है, कैरी करके रखती है। और हेरिडेटरी कैरेक्टर क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने अभी बताया ऊपर, और वहाँ भी पहले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में समझाया था, ठीक है, समझा। तो यही जीन हमारा क्या करता है, हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक को फॉर्म यानी कि अपने पास कैरी करके रखता है, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। इसलिए बच्चे जो है पेरेंट्स जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं, समझा या नहीं समझा। पर वो जो मैसेज होता है ना, वो किसके फॉर्म में होता है, वो मैसेज होता है कोडेड फॉर्म में। अब बोलोगे कोडेड यानी क्या, कोडेड यानी एक छुपा पासवर्ड लगा होता है उस मैसेज पे, है ना। जैसे हमारे फोन में पासवर्ड लगा होता है कि किसी को पता ना चले, उसी तरीके से उस मैसेज के अंदर पासवर्ड लगा होता है जिससे किसी को पता ना चले कि उसके अंदर मैसेज है क्या, आखिर जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो क्या है, किसी को पता ना चले। तो ये जो मैसेज वाला होता है ना, कोडेड फॉर्म में होता है, वो हमारा जीन क्या करता है, उसे कैरी करके रखता है। और जीन कहाँ होता है, हमारे क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। मतलब क्रोमोसोम डीएनए और डीएनए क्या जीन, सब कुछ एक ही बात है ना यार, घुमा फिरा के दिया, क्रोमोसोम को डीएनए बना दिया और डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जीन, मतलब जीन ही हमारा क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ऐसा सिंपल सी बात है ना, वही है। समझा कि नहीं समझा। तो हमारा क्रोमोसोम, हमारा जो जीन हो कहाँ होता है, क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्या करता है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक के जो मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है कोडेड फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, कोडेड फॉर्म के अंदर छुपा के। या पढ़ोगे क्लास 10th में बायोलॉजी में, ठीक है, लेसन नंबर पहला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर आपको ये पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, मतलब सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं यार, मुझसे निकल गया, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, नहीं प्रोटीन कैसे बनता है ना, प्रोटीन कैसे बनता है, जिसमें आपको यही आपको काम आने वाला है कि मैसेज होता है, डीएनए के पास होता है, डीएनए अपने पास रखता है, वो मैसेज कोडेड फॉर्म में होता है। अब पासवर्ड को तोड़ने के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, तब मैं आरएनए बनाऊंगा, तब उसमें का आएगा, तब पासवर्ड तोड़ेगा, तब टीआरएनए ट्रांसफर करेगा, मैसेज को समझेंगे, फिर बनाएंगे। यही पूरा अपन को पढ़ना है, कहानी पढ़ना है पूरा, ठीक है, पूरा कहानी पढ़ना है, समझा या नहीं समझा। तो यही चीज़ है कि हमारा जिन क्या होता है, विच कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट हेरिडेटरी कैरेक्टर, हेरिडेटरी कैरेक्टर की सारी जानकारी, ठीक है, वो कौन रखता है अपने पास, जीन रखता है, किसके फॉर्म में, कोडेड के फॉर्म में, और कहाँ होता है, हमारे क्रोमोसोम के अंदर होता है। बस इतना सा। चलो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया, ध्यान देना यहाँ पर। देखो, ईच स्पेसिस हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पेसिस मतलब क्या, देखो स्पेसिस मतलब जैसे कि हम इंसानों के स्पेसिस है जिसमें खाली इंसान आते हैं। अब अलग अलग कंट्री है ना, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर हम काले गोरे जैसे भी इंसान है, ठीक है, सही है ना भाई, कोई काले कोई गोरे कोई चिकने होते हैं। पर फॉरेन कंट्री में जाओ, चाइना में जाओ, कोई गोरे, फिर कोई कोई एकदम काले, अफ्रीका पूरा काला काला होता है ना, तो कोई काले कोई गोरे कोई चिकने कोई मीडियम, सबके सब अपने अपने साइज के हैं, अपने अपने कलर के हैं, तो इंसान 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 2 कान है, 2 कान है, तो इंसान ना। हाँ, तो जो इंसान है वो कहीं भी रहे, कोई भी कंट्री में रहे, पर इंसान है ना, तो एक इंसान की स्पेसिस हो गई। क्लियर है। कुत्ता है, किसी भी कंट्री का कुत्ता रहे, कैसा भी कुत्ता रहे, पर कुत्ता है ना, उसकी एक स्पेसिस हो गई। उसी तरीके से बोला गया है कि दुनिया में हर एक स्पेसिस के पास अपना अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे हम इंसान के अंदर कितना होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसी तरीके से और दूसरा स्पेसिस रहेगा, उसके अंदर कुछ अलग क्रोमोसोम नंबर रहेगा, है ना, किसी और स्पेसिस में अलग क्रोमोसोम नंबर रहेगा। तो बोला गया ईच स्पेसिफिक क्रोमोसोम, मतलब जो भी हमारे जितने भी स्पेसिस हैं दुनिया में, सबके स्पेसिस के पास सबका अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर होता है। क्लियर है।
तो हम इंसानों के पास कौन सा होता है, हम इंसानों का 46 वाला क्रोमोसोम नंबर होता है। कितना? 46 क्रोमोसोम नंबर हम इंसानों के पास होता है। उसी तरीके से सभी स्पेसीज के पास, सभी के पास अपना अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। कुत्ता बिल्ली का अलग होगा, है ना, गाय बकरी का अलग होगा, इंसानों का अलग होगा, मूली गाजर का अलग होगा, ऐसे समझा। तो ईच स्पेसीज हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बस समझ गया, इतना सा है। आगे पांचवा पॉइंट हमारा क्या बोलता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलता है पांचवा पॉइंट, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। अब सबको मालूम है ना भाई क्रोमोसोम किससे बना, डीएनए से। क्रोमोसोम ही हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, सिंपल सी बात है ना। एंड इट अपीयर डम्बल शेप, डम्बल से यानी क्या, वो डम्बल से आप उठाते हो ना, ऐसा ऐसा दिखता है ना, ऐसा, है ना। देखो आपने कैसा दिखा, अभी ऐसा से बनाया था, ऐसा ऐसा देखो क्रोमोसोम, ऐसा ऐसा, ये कैसा दिख रहा है, डम्बल शेप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। तो डंबल शेप में दिखता है, ठीक है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है हमारे क्रोमोसोम का, ध्यान देना। और किससे, डीएनए से वो होता है बना हुआ, ठीक है। और मिड वे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, समझाना कि वो डीएनए लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए से बना होता है, और कैसा दिखता है, डंबल लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है हमारे क्रोमोसोम का, ये आपको समझ के रखना है। आगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे क्रोमोसोम के ना 4 टाइप्स है। क्रोमोसोम के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, जिसे हम लोग को इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने के 4 टाइप्स के क्रोमोसोम हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक कुछ डाउट है? देखो पूरा नोट दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। हाँ, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, कुछ ऐसा चीज़ है जो नहीं समझा है? देखो यहाँ तक, इतने में कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझा है, ठीक है, सारा समझा अच्छे से। और ये पॉइंट आपको लिख के आने का है, जब बोलेगा कि व्हाट इज क्रोमोसोम, एक्सप्लेन करो, या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रोमोसोम, तो आपको ये सारा पॉइंट जो है यहाँ पर ऐसा ठोक के आ जाना एग्जाम में, ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर बोला कि भाई डिफाइन क्रोमोसोम, खाली डेफिनेशन बताओ, तो ये आपको इतना लिख के आना है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? अभी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के क्रोमोसोम है, ठीक है, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम आखिर पाए जाते हैं, अभी उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना है। चलो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पर 4 टाइप्स के क्रोमोसोम है, जो आपको बताता हूँ। एक है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड हमारा होता है टीलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोम है, जिससे आपको ध्यान देना है। पहला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो चलो सबके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, यहीं पर वो भी लिखा हुआ है। बस जैसे आपको आता, अगर बोला एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो 4 टाइप्स के क्रोमोसोम आपको बताना पहले, जैसे मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, देखो इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, ईच क्रोमोसोम के बारे में आपको डिटेल में समझाना है कि कौन सा क्रोमोसोम कैसे होता है, कैसे वो दिखता है, ठीक है। चलो पहला हम लोग पढ़ेंगे मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्या होता है, देखो क्या होता है, द सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट इन दिस क्रोमोसोम। जो हमारा सेंट्रोमियर होता है ना, अभी सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम का बीच वाला पॉइंट ऐसा, ये होता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है, हमारे जो भी दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम उसके सेंटर में होता है, ठीक है, एकदम बीचों बीच में होता है, सेंटर में होता है। क्लियर है? देखो सेंटर में दिख रहा है, इन दोनों के सेंटर में दिख रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा वही बोला गया है कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है एग्जैक्टली क्या होता है, क्रोमोसोम के सेंटर में होता है, मिड पॉइंट में होता है, तो बीचों बीच में होता है। देखो यहाँ पर बीचों बीच में दिख रहा है दोनों क्रोमोसोम के। क्लियर है? चलो अच्छा, दूसरा बात, द क्रोमोसोम्स लुक लाइक इंग्लिश लेटर बी। हमारा जो क्रोमोसोम है कैसा दिखता है, क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है, देखो इंग्लिश लेटर बी जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो इंग्लिश लेटर बी जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो ऐसा बन रहा है ना, ऐसा ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो बन रहा है, हाँ भैया बन रहा है। तो कैसा दिख रहा है, इंग्लिश लेटर बी जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, समझा। और आगे तीसरा क्या बोलता है, द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स आर इक्वल इन लेंथ। आर्म यानी क्या, आर्म यानी क्या, उसके हाथ। तो जो क्रोमोसोम के दोनों हाथ है, मतलब यार देखो इक्वल इन लेंथ में है ना, दोनों सेम साइज के हैं, है या नहीं है? तो ये हमारा होता है मेटासेंट्रिक, जिसकी प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, हाँ चलो, इसकी प्रॉपर्टी क्या करनी है आपको याद रखना, मेटासेंट्रिक की। तो ये हमारा मेटासेंट्रिक का 3 प्रॉपर्टी है, मतलब 3 चीज बताया गया कि मेटासेंट्रिक आखिर क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मेटासेंट्रिक है। क्लियर है? तो पहला टाइप हमारा क्या है, मेटासेंट्रिक, जिससे आपको क्या करना है, इतना याद रखना। उसका डायग्राम यहाँ पर आपको लगा के दिया हूँ अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना कि जो उसका सेंट्रोमियर होता है एक्जैक्टली वो क्या होता है, क्रोमोसोम के सेंटर में होता है, मिड पॉइंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये कैसा दिखता है, हमारा इंग्लिश लेटर बी जैसे दिखता है, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो आर्म होता है वो इक्वल इन लेंथ में होता है, दोनों जो उसके हाथ होते हैं वो कैसा होता है, इक्वल इन लेंथ में होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहला वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकंड टाइप है जिसका नाम है सब मेटासेंट्रिक। अब ये सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से डिटेल में, देखो ध्यान से देखो क्या होता है। देखो द सेंट्रोमियर इज समवेयर नियर द मिड पॉइंट। सेंट्रोमियर क्या होगा, थोड़ा सा, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा हमारे जो क्रोमोसोम है ना उनसे थोड़ा सा क्या होगा, नियर होगा, थोड़ा सा बाजू में होगा, मतलब बीच मिड पॉइंट में नहीं होगा, सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। क्लियर है? सेंट्रोमियर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, सेंटर में नहीं प्रेजेंट होगा। क्लियर है? और हमारे इंग्लिश लेटर किससे जैसे दिखेगा, एल जैसे। देखो ना यहाँ पर डायग्राम, देखो डायग्राम, ये हमारा इंग्लिश लेटर ऐसा एल होता है ना, ऐसा देखो, ऐसा एल दिखता नहीं दिखता, तो ये उसके जैसे दिख रहा है, इंग्लिश लेटर एल जैसे दिख रहा है, दिख रहा है। तो जो हमारा यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक होता है वो कैसा दिखता है, हमारे इंग्लिश लेटर एल जैसे दिखता है, समझा ना? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोला है कि वन आर्म इज स्लाइडली शॉर्टर देन द अदर आर्म। ठीक है, मतलब हमारा जो एक आर्म है, ठीक है, जो हमारा एक आर्म है, जो एक आर्म हमारा है ना, ये वाला आर्म देखो, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, किससे, दूसरे आर्म से।
दिख रहा है ना सामने सामने, देखो ध्यान से, ये जो हमारा एक पूरा बड़ा बड़ा वाला आर्म है, मतलब बड़ा वाला हाथ है, इससे देखो ये कितना छोटा है ना, ये छोटा होता है, मतलब कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा है कि नहीं है, देखो ध्यान से, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये बोला गया कि जो हमारा पहला आर्म है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर होता है किससे, दूसरे आर्म से, क्लियर है। तो जो हमारा ये वाला आर्म है ये बहुत ज़्यादा शॉर्टर होता है, छोटा होता है ये वाले आर्म से, क्लियर है। तो इतना आपको समझ के रखना है। तो ये खासियत है हमारे सब मेटासेंट्रिक की, जिससे आपको ध्यान देना है कि भाई उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो सम बियर प्रेजेंट होता है मिड पॉइंट के इधर, ठीक है। सम बियर मतलब थोड़ा सा आजू बाजू में प्रेजेंट होता है और इंग्लिश लेटर एल जैसे दिखता है, और जो उसका जो एक आर्म होता है, जो उसका पहला हाथ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसके दूसरे हाथ से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब मेटासेंट्रिक समझाना, नोट्स आप लिखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही हैंड रिटन नोट्स है, और मैंने क्रिएट किया अच्छे से इसको, ठीक है, बहुत ही डीप में बताया और एक एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दो यहाँ पर। अब आता है मेरा थर्ड वाला एक्रोसेंट्रिक। अभी एक्रोसेंट्रिक हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या, इसकी क्या खासियत है, देखो ध्यान से। द सेंट्रोमियर इज नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। देखो जो हमारा क्रोमोसोम दूसरा वाला जो खत्म होने वाला रहता है ना, उसके सम बियर, उसके कहीं सम बियर मतलब कहीं उसके पास में प्रेजेंट होता है, नियर यानी पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो तो ये देखो, ये जो हमारा खत्म होने वाला नए क्रोमोसोम, इसके जस्ट यहाँ पर देखो पास में प्रेजेंट है, ये यहाँ पर बोला गया। दूसरी बात, अच्छा दिख रहा है क्या डायग्राम, हाँ दिख रहा होगा। देखो इंग्लिश लेटर जे जैसे दिखता है, इंग्लिश लेटर जे जैसे, देखो ये हमारा देखो एक पूरा का पूरा क्या क्रोमोसोम है ना। तो इंग्लिश लेटर जे कैसा होता है, जे ऐसा होता है ना, देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हल्का फुल्का, ध्यान दे थोड़ा सा बस समझ जाएगा, दिख रहा है। तो हमारे इंग्लिश लेटर जे जैसे वो दिखता है, उसका एक आर्म जो है वो मच स्मॉलर देन द अदर आर्म, मतलब एक आर्म जो उसका एक हाथ होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसके दूसरे आर्म से, है ना। देखो ध्यान से, इसका दूसरा आर्म देखो कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ना भाई, है ना, और कितना छोटा सा दिख रहा है ना, चुट्टू सा दिख रहा है ना। तो एक आर्म बड़ा है दूसरा आर्म छोटा है, तो वो यहाँ पर बोला गया, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक समझा, क्या आपको डाउट है, नहीं रहेगा, डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करो यार, नया नया वीडियो आएंगे फटाफट से देखो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, टेंशन निको लेने का मतलब नको लेने का, क्या आगे। अब आता चौथा हमारा टीलोसेंट्रिक। व्हाट इज टीलोसेंट्रिक, क्या होता है आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। द सेंट्रोमियर इज द राइट एट द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो हमारा क्रोमोसोम खत्म होने वाला होता है ना, देखो जो हमारा क्रोमोसोम अभी यहाँ पर खत्म हो चुका है ना पूरा पूरा, इसके राइट साइड में हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पर है ना, देखो राइट साइड में हल्का सा सेंट्रोमियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर है। देखो आगे सेंट्रोमियर मालूम है ना, बीच वाला पॉइंट याद रखना हमेशा। लुक लाइक इंग्लिश लेटर आई। अभी कैसा दिख रहा है ना, ये इंग्लिश लेटर जो हमारा ऐसा आई होता है, आई देखो ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इंग्लिश लेटर आई जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आई आई, देखो ऐसा आई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हमारे इंग्लिश लेटर आई जैसे दिखता है। उसके बाद में दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन आर्म, और ये जो क्रोमोसोम है पूरा का पूरा, ये कितना आर्म यानी कितना हाथ कंसिस्ट करता है, कितना हाथ उसके पास है, खाली एक आर्म, देखो एक ही है ना, देखो यहाँ से एक गायब हो गया, यहाँ से एक गायब हो गया, यहाँ पर एक नहीं है ना। तो इसके पास एक ही आर्म है, एक ही हाथ है, तो इसके पास क्या होता है, एक ही हाथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। तो ये टीलोसेंट्रिक की क्या खासियत है, जिसे आपको याद करके रखना, एग्जाम में आता है चारों टाइप के बारे में, तो इतना आपको लिख के आ जाना है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको 4 के 4 मार्क्स पूरा टोटली मिल जाएंगे, कुछ भी कटेगा नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होता है सारा चीज़, कुछ यहाँ पर डाउट है जो नहीं समझा, सब समझ गया अच्छे से। हाँ पहली बात तो क्रोमोसोम क्या होता है क्लियर हो गया, क्रोमोसोम के बारे में सारे समझा, अच्छे डेफिनेशन समझा। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 टाइप्स के क्रोमोसोम क्लियर हो गया। उसके बाद में चारों टाइप के क्रोमोसोम को डिटेल में मैंने समझाया, यहाँ पर कुछ डाउट है इसके अंदर नहीं। अभी आगे आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं यहीं पर कवर करके दे देना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक है, कवर कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसे मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ा के दिया है, इसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जब पेयर ऑफ कंसिस्ट सिमिलर क्रोमोसोम, जब ना दो क्रोमोसोम सेम सेम, पेयर ऑफ बोले तो देखो 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर होता है, उसमें से 23 क्रोमोसोम जब एक पेयर में होंगे, यहाँ पर लिखते हो देखो 23 और 23 क्रोमोसोम जब एक पेयर में होंगे, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब ये लोग अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, लोगस यानी ठीक है साथ में दो, तो हेट्रोलोगस यानी डिफरेंट क्रोमोसोम, होमोलोगस यानी सिमिलर क्रोमोसोम का पेयर रहेगा तो सिमिलर क्रोमोसोम मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, डिफरेंट पेयर रहेगा तो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, समझा। इसे आपको समझ के रखना है, इतना सारा कुछ भी नहीं, ठीक है, ध्यान देना, पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। आगे देखो ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, उसमें से 44 क्रोमोसोम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम भी होता है हमारा एलोजोम। ये सब ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में देखा है यार, जाके देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने समझाया अच्छे से, है ना। इसके बाद जाके देख लो फटाफट से, नहीं देखा है तो देखो। पहले क्या होता है, 46 क्रोमोसोम हमारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसमें से 44 क्रोमोसोम क्या होता है हमारा ऑटोजोम, सॉरी हाँ ऑटोजोम, जिसे हम लोग एलोजोम बोलते हैं, और उसमें से 2 क्रोमोसोम बचता है, तो 2 क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जो क्या करता है हमारे जेंडर को डिसाइड करता है कि वो मेल है कि फीमेल है, और ये क्या करता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा बनाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है। तो जाके देखो उसके अंदर डिटेल में समझाया था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आपको समझ कर रखना है, क्लियर है। चलो अच्छा इतना समझा, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं रहेगा, इतना सा यार पढ़ लो फटाफट से, आगे पहला लेक्चर देखो समझ जाएगा, ऑलरेडी सारा चीज़ बता के रखा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हर एक स्पेसिस के अंदर अपना स्पेसिफिक क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। हम इंसान के अंदर 46 है, वैसे अलग अलग स्पेसिस के अंदर अपना अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर कितना है, 46 मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब देखो यहाँ पर जो पोटैटो है, मतलब जो आलू है, आलू
अब दुनिया में बहुत सारे कंट्री में अलग अलग तरह के आलू पाए जाते हैं तो आलू ही ना, उनकी एक स्पेशीज है, तो उनके अंदर होता है 48 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। कितना? 48 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्लियर हो गया? और राउंडोम यानी जो जमीन पे कीड़े उड़े होते हैं उनके अंदर होता है 4 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है। फ्रॉग यानी कि जो हमारा फ्रॉग है उसके अंदर कितना होता है? 26 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो इस तरीके से हर एक स्पेशीज के अंदर अपना अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है स्पेसिफिक। ठीक है, जिसे आपको याद करके रखना है और ज्यादा कुछ नहीं है, खाली अपने बारे में याद रखो कि हम इंसान के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, उसमें से 44 हमारा क्या होता है? ऑटोजोम होता है, जिसे हम एलोजोम भी बोल सकते हैं। वो क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। उसमें से दो क्रोमोजोम बचते हैं, वो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम, जो क्या करते हैं? हमारे जेंडर को डिसाइड करते हैं। इतना सा आपको याद करके रख लेना। ठीक है, तो अच्छा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और हम लोग करते हैं आज का लेक्चर वीडियो जो यहाँ पर क्लोज। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसका सेकंड लेक्चर था, अगला लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम लोग 2 से 3 लेक्चर आएगा या फिर 4 लेक्चर आएगा और चारों लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो हम लोग चैप्टर जो है खत्म करके फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एनआई पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो तो देख लिया है तो आप लाइक भी कर दो, अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मजेदार कमाल की वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और आपका सारा कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करके देने की कोशिश करूंगा। जस्ट आप कमेंट करो जो आपको चाहिए। ठीक है, और चलो दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना